हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत पास आ रहे हैं, तो ऐसे में मैं आज एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ सब्जेक्ट का रेशनल नंबर्स के बेसिक रूल और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ बताऊंगा। फर्स्ट, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 गोes अप टू इन्फिनिटी। Natural number is denoted by n. Whole number 0 1 2 3 4 5 goes up to infinity. Whole number is denoted by w. Integers -5 -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 and goes up to n. Integers is denoted by z. Rational numbers p and q are integers. Integers is denoted by z. Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा रेशनल नंबर, और Q बराबर ज़ीरो नहीं हो सकता। P बाई क्यू की फॉर्म में अगर Q ज़ीरो होगा तो माना ही नहीं जाएगा रेशनल नंबर वो, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, और Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकता। Now, very important properties of rational numbers. Closure property. First, closure property. When a set of number is given, an arithmetic operation is performed on those numbers, then the outcome always becomes to the same set is called the closure property. Example: a plus b rational number, a minus b rational number, a cross b rational number, a divided by b not a rational number. ए डिवाइडेड बाई भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ए एस एम मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आसाम मत समझ लेना इसको। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ASM ये रेशनल नंबर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में। ओके, नाउ सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। In mathematics, states that if the position of integers are moved around or interchanged while performing addition or multiplication operations, then the answer remains the same. 4 + 5 करोगे 9 आएगा, 5 + 4 करोगे तब भी तो 9 आएगा, 4 × 2 करोगे तो 8 आएगा, 2 × 4 करोगे तब भी तो 8 आएगा, 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, पर 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा ना। तो और a डिवाइडेड बाय b करोगे नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। अगर a 1/2 कर दिया तो 0.5 आएगा, तो b 2/1 भी a ही आएगा, नहीं आएगा ना। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, इससे प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यही यहाँ पर लिखा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। नाउ थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन मैथमेटिक्स दैट states the way in which numbers are grouped in an addition or multiplication operation does not affect the result is called the associative property. For example, first a plus bracket b plus c equals to a plus b bracket a plus b। पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, अब ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस का c। ऐसे a क्रॉस b क्रॉस c, पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, अब a क्रॉस b आ गए इसकी तरह, ऐसे यहाँ पे हो रहा था a क्रॉस b इंटू सी, a माइनस b माइनस सी नॉट इक्वल्स टू a माइनस b माइनस का c। a डिवाइड b डिवाइड c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड b डिवाइड c। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही होगा। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्लस और इनटू ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन मैथमेटिक्स
in mathematics that describes how multiplication distributes over addition or subtraction is called the distributive property. एग्जाम्पल ए क्रॉस बी प्लस सी, ए का बी के साथ भी हो गया इंटू ए का सी के साथ भी हो गया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी, बीच में प्लस का साइन। सेम यहाँ पर ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी बीच में माइनस का साइन ए क्रॉस सी, ऐसे होगा ये। Fifth one is additive identity property. An additive identity is a number that when added to any number gives the sum as the number. देखो दोबारा समझो इसको। An additive identity is a number that when added to any number gives the sum as the number itself. The number 0 has the additive identity property. अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। The additive identity of integers states that if any integer is added to 0, it results the integer itself. अगर a के साथ 0, किसी भी नंबर के साथ 0 लाओगे, 0 के साथ प्लस करोगे तो वही नंबर आएगा नहीं आएगा, ये चीज़ यहाँ पर है। 0 से पहले कोई नंबर 0 के बाद कोई नंबर आएगा, उसको प्लस करोगे तो वही नंबर आएगा नहीं आएगा, वही नंबर आएगा ना, यही है यहाँ पे। a प्लस 0 इक्वल्स टू ए, 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए। और एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। Sixth one is multiplicative identity property. The multiplicative identity property is a number that when multiplied by any other number leaves the original number unchanged. For the set of real numbers, this number is 1, meaning that for any real number the equation a cross 1 equals to a holds true. A cross 1 equals to a, a cross 1 equals to a, 1 cross 1 equals to 1, b क्रॉस 1 इक्वल्स टू बी, इसमें 1 आएगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे थे a क्रॉस 0, a प्लस 0 इक्वल्स टू a, 0 प्लस a इक्वल्स टू a। ठीक है, इसमें 1 आएगा। a क्रॉस a इक्वल्स टू a, 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू a, 1 b क्रॉस 1 इक्वल्स टू b। एडिटिव इनवर्स a गोज अप टू माइनस a, 1 बाई ए है इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाई ए। 1 बाई ए को ऊपर मत चढ़ा देना, वो मल्टीपल इनवर्स में होगा। 3/5 गोज टू माइनस 3/5, प्लस में था माइनस हो गया। एडिटिव इनवर्स जो है उसका उल्टा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ए गोज टू 1 बाई ए, 1 बाई ए है तो ए हो जाएगा, ए है तो 1 बाई ए हो जाएगा। 4 है, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। बस यही था रेशनल नंबर में। हो गया आपको चैप्टर कंप्लीट। अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आयुष सर मेस वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।